कबीर और गुरु नानक। अब हम लोग बात करेंगे टीचिंग्स ऑफ कबीर और टीचिंग ऑफ गुरु नानक के विचारों में क्या समानता थी और क्या असमानता थी, असमानता थी या नहीं थी, समानता थी या नहीं थी। क्योंकि पिछले 2 कक्षाओं में हम लोगों ने देखा है केस स्टडी के तौर पर संत कबीर को और देखा है हम लोगों ने केस स्टडी के तौर पर गुरु नानक को। यानी कि गुरु नानक के जीवन को भी हम लोगों ने देखा है, उनके व्यक्तित्व को भी देखा है हम लोगों ने, और हम लोगों ने कबीर के, संत कबीर के व्यक्तित्व को भी देखा है। अब हम लोग इन्हीं 2 व्यक्तित्वों का आपस में तुलना करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे और बात करेंगे कि आखिर इन 2 व्यक्तित्व के विचारों में कोई समानता थी या नहीं थी तो कैसी थी, नहीं थी तो क्या नहीं थी। तो अब उन सारे चीजों की बात करते हैं, अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं इस कक्षा के माध्यम से। पृष्ठ संख्या 60 पर हम लोग आ चुके हैं और अब हम लोग बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ कबीर और टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक की। एक तरफ टीचिंग्स ऑफ कबीर है और एक तरफ टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक है। लिखा हुआ है टीचिंग ऑफ कबीर में, एम्फसाइज दैट देयर इज वन गॉड, सम कॉल्ड इट राम एंड सम कॉल इट रहीम। कबीर ने कहा था, कबीर ने इस चीज पर जोर दिया था कि एक भगवान है और चाहे आप इसे राम कह लो, चाहे आप इसको रहीम कह लो। चूंकि कबीर जो थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, तो हिंदू वाले राम को राम कहते थे, राम मानते थे, और मुस्लिम जो है वो उसी चीज को रहीम मानते थे। जबकि टीचिंग ऑफ गुरु नानक में बिलीव्ड इन मोनोथीज्म और वन गॉड, ये कहते थे कि भगवान एक है, और इम्फेसाइज्ड सुमरन टोटल डिवोशन ऑफ गॉड, और ये कहते थे कि हमें सुमरन करना चाहिए, यानी कि भगवान के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, पूर्ण समर्पित अंधभक्ति होनी चाहिए। अगला कबीर और गुरु नानक। कबीर taught that good lives not in temple or mosque but in the heart of every individual। इन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद जाने से जीवन बेहतर नहीं होता है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने दिल और आत्मा को बेहतर बनाना होगा, दिल और आत्मा में भगवान को रखना होगा, देवी देवता को रखना होगा। जबकि टीचिंग ऑफ गुरु नानक में अगर हम इसी पैरामीटर पर देखें, इसी पैमाने पर देखें, तो लिखा हुआ है कंसीव्ड गॉड ऑफ फॉर्मलेस। इन्होंने कहा कि भगवान का कोई रूप नहीं है, निरंकार है, फॉर्मलेस है, एंड कॉल्ड हिम बाय वेरियस नेम्स सच एज राम, रहीम, हरि, गोविंद, और इनको आप अलग अलग नाम से जान सकते हैं, जैसा कि टीचिंग ऑफ गुरु नानक में बोला गया, चाहे वो राम कह लीजिए, रहीम कह लीजिए, हरि कह लीजिए, गोविंद कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन भगवान का कोई आकार नहीं है और वो निरंकार है, और ये जो है अलग अलग नाम है। अगला कबीर में अगला पैरामीटर पर आते हैं, तो प्रमोटेड ब्रदरहुड अमंग पीपल। इन्होंने भाईचारा, लोगों में भाईचारा को बढ़ाने का कार्य किया। जबकि गुरु नानक की बात करें इसी पैमाने पर, इसी पैरामीटर पे, तो परसुएडेड हिज फॉलोअर टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम एंड इनकलकेट द वर्च्यू ऑफ ह्यूमिलिटी, चैरिटी, फॉरगिवनेस एंड ट्रूथफुलनेस। इन्होंने अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को समझाया, कहा और बताया कि हमें कास्ट सिस्टम, यानी कि जो ऊंच नीच वाला जो जाति व्यवस्था था, उसे हम लोगों को खत्म करना होगा, बहिष्कार करना होगा, उसे हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और हमें जो चैरिटी है, दान है, जो फॉरगिवनेस है, दयालुता है, जो ट्रूथफुलनेस है, जो सच्चाई है, जो अलग अलग और भी बहुत सारी चीजें हैं, ह्यूमैनिटी है, मानवता है, इन सारे चीजों को बढ़ाना होगा। आगे रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम। टीचिंग ऑफ कबीर में कबीर ने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया, जबकि टीचिंग ऑफ गुरु नानक में डिस्कार्डेड आइडियोरिटी द वर्शिप ऑफ इमेज। इन्होंने मूर्ति पूजन का विरोध किया था। आगे डिस्कार्डेड, कबीर में डिस्कार्डेड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। धार्मिक आधार पर जो भेदभाव होता है उसको इन्होंने खत्म किया, या फिर उसका इन्होंने बहिष्कार किया। जबकि अगर हम लोग गुरु नानक की बात करें तो रीअफर्म्ड द इथिकल आइडिया ऑफ ह्यूमन इक्वलिटी, सेइंग देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग, ही प्रीच्ड टू ऑल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर। यहां पर कबीर ने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन को रिजेक्ट किया, जबकि इन्होंने, गुरु नानक ने क्या किया कि रीअफर्म द इथिकल आइडिया ऑफ ह्यूमन इक्वलिटी, सेइंग देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग। इन्होंने भी कहा
कि हमारा जो मानवता है वो ये कहता है कि हम सबको एक नज़र से देखें, किसी में कोई भेदभाव नहीं हो, चाहे वो जातिगत आधार पर लोग भेदभाव करते हों, चाहे वो सामुदायिक आधार पर, चाहे वो रंग रूप के आधार पर, ये सब नहीं होना चाहिए। कबीर फिर कहते हैं कि रिडिकुलेटेड ऑल एविल प्रैक्टिसेस सच एज सती, द पर्दा सिस्टम एंड द सुपेरिटी ऑफ द ब्राह्मण। इन्होंने सती, पर्दा सिस्टम और जो भी सोशल एविल जो थे, जो सामाजिक कुरीतियां थी, जो लगता था, उन सारे चीजों का इन्होंने बहिष्कार किया, विरोध किया, और इन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद भी नहीं होना चाहिए। जबकि गुरु नानक की बात करते हैं, द कंडेम्ड सुपरस्टिशियस एंड कंसीडर्ड देम अ मार्क ऑफ कल्चर बैकवर्डनेस। इन्होंने कहा कि जो हम लोग अंधविश्वास करते हैं, किसी भी चीज के प्रति, कोई चीज दिख नहीं रहा है और उसके प्रति हम विश्वास कर लेते हैं, तंत्र मंत्र, इन सारे चीजों को भी इन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए नानक वाले टीचिंग में। और इन्होंने कहा कि ये सब चीजें जो है ये एक तरीके से सामाजिक पिछड़ापन की तरफ और सभ्यता के पिछड़ापन की तरफ हमें ले जाता है। ही एडुकेटेड पीपल टू डिस्टिंग्विश सुपरस्टिशस फ्रॉम रिलीजियस वैल्यू। इन्होंने धार्मिक विचारों के आधार पर जो सुपरस्टिशस है, जो यानी कि जो तंत्र मंत्र और इन सारे चीजों पर जो अंध विश्वास करने वाली चीजें हैं, उन सारे चीजों को इन्होंने खत्म किया धार्मिक बिलीफ, धार्मिक वैल्यूज के आधार पर। तो हम लोगों ने देखा कि कबीर और गुरु नानक दोनों की टीचिंग्स कैसे कैसे थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पृष्ठ संख्या 60 पढ़िए, हम लोग बात करेंगे न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में कौन कौन से नए धार्मिक विकास हुए उसकी बात करेंगे। सबसे पहले इस चित्र को देख लीजिए, यह चित्र जो है वो चैतन्य का है, चैतन्य को आप देखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। लिखा हुआ है, द पीरियड आफ्टर 13th century वाज मार्क्ड बाय अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अगर हम लोग 13वीं शताब्दी की बात करें और 13वीं शताब्दी के बाद की बात करें तो भारत में भक्ति आंदोलन और खासकर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत बहुत तेजी से हुई और बहुत तेजी से यह आगे बढ़ा। It was also the time when new professional like peasant, traders, craftsmen, laborers and other were emerging। और ये वही समय था जब नए तरीके के कृषक, किसान, ट्रेडर, व्यापारी, क्राफ्टमैन, कलाकार, लेबर, मजदूर और अलग अलग लोग जो हैं इस समय उत्पन्न हुए, तेजी से उत्पन्न हुए। These new professional classes were willing to listen to the teaching and idea of Bhakti Sant and thus helped in its widespread appeal। और ये जो नए नए जो व्यवसायी वर्ग जो उत्पन्न हुए, इन लोगों को ऐसे ऐसे विचार जो भक्ति संत के थे, जो लीक से हट के थे, थोड़ा सा अलग था, जो लगता था इन लोगों को कि ये हमारी बात कर रहा है, हम लोगों की बात कर रहा है, हमारे वैल्यूज की बात कर रहा है, इसलिए इन्होंने इसे एक्सेप्ट भी किया और अपने तरीके से आगे फैलाया भी, बढ़ाया भी। Some of the well-known संत who propagated भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया वेयर। अब नॉर्थ इंडिया में वो जो भक्त थे या फिर वो जो संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसमें ये व्यक्ति चैतन्य, संत रामानंद, तुलसीदास, मीराबाई और भी अलग अलग। हम लोगों ने पहले उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की बात की थी, पश्चिम भारत की बात की, अब हम लोगों ने बात की है उत्तर भारत की। तो अब हम लोग उत्तर भारत के कुछ अलग अलग संतों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं संत रामानंद की। संत रामानंद के बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, पृष्ठ संख्या 61 पर है। ये स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोग को दिख ही रहा है, साथ ही साथ आप इसको अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। लिखा हुआ संत रामानंद, ही वाज अ वर्शिपर ऑफ रामा। यह राम के भक्त थे। ही अपोज्ड डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्स। इन्होंने जाति, समुदाय, अलग अलग चीजें और जो लैंगिक आधार पर जो भेदभाव होता था उसका इन्होंने विरोध किया। ही वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, टॉलरेंस एंड कंप्लीट सरेंडर टू वन गॉड। और ये जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के पुरोधा थे, यानी कि उसको आगे बढ़ाते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। वैश्विक ब्रदरहुड यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी कि वैश्विक भाईचारा की बात करते थे कि सब लोग मिलजुल कर चलें। टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता की बात करते थे और कंप्लीट सरेंडर टू वन गॉड और एक भगवान के प्रति अपने आप को पूरा समर्पित कर देने की बात संत रामानंद के द्वारा की जाती थी। अमॉन्ग हिज डिसिपल वेयर कबीर, रविदास, धन्ना एंड पीपा। अगर इनके बहुत सारे अनुयायी हुए तो कुछ अनुयायियों के नाम जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, कुछ के नाम यहाँ पर लिखे गए हुए हैं। कबीर, जिसकी बात हम लोगों ने पहले भी की है। कबीर के बाद रविदास, रविदास धन्ना, धन्ना और पीपा।
ही वॉज द फर्स्ट भक्ति संत टू प्रीच इन हिंदी। रामानंद के बारे में कहा जाता है कि ये पहले भक्ति आंदोलन के संत थे जिन्होंने हिंदी में बात की थी, क्योंकि बात शुरू हुई थी दक्षिण से। दक्षिण में अलग अलग भाषाएं थी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ऐसे ऐसे अलग अलग भाषा थी। फिर पश्चिम में आए तो मराठी, ये सारे चीज हम लोग को देखने को मिले, कोंकणी देखने को मिला। जब हम लोग नॉर्थ में आए तो हम हिंदी को देखे। आगे अब हम लोग बात करेंगे चैतन्य की, बात करेंगे कि ये चैतन्य कौन थे। तो लिखा हुआ है चैतन्य, ही वाज अ भक्ति संत हु पॉपुलराइज द भक्ति मूवमेंट इन बंगाल, असम, उड़ीसा। ये एक ऐसे भक्ति आंदोलन के भक्ति संत थे जिन्होंने इस भक्ति आंदोलन को बंगाल, असम और उड़ीसा, भारत के बंगाल, असम और उड़ीसा वाले क्षेत्र में आगे बढ़ाया। ही वाज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड एम्फसाइज्ड यूनिवर्सल लव एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गॉड। ये जो थे ये कृष्ण के भक्त थे, और ये ही वाज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण एंड एम्फसाइज्ड यूनिवर्सल लव, और ये जो है वो यूनिवर्सल लव यानी कि ये वैश्विक प्यार, यानी कि हर लोगों के बीच में, हर लोगों के लिए प्यार की बात करते थे, सद्भाव की बात करते थे, और मानते थे कि यही पहला रास्ता है, पहला पथ है भगवान की तरफ जाने का। He believed that one can experience God's existence through love and devotion, song and dance। ये मानते थे कि अगर एक व्यक्ति को भगवान का एग्जिस्टेंस, भगवान जो है अगर उसको अनुभूति करना है तो उसको प्यार, समर्पण, गीत और नृत्य, इन सारे चीजों का सहारा लेना होगा। कीर्तन, डिवोशनल सॉन्ग sung in chorus, accompanied by instrumental music were a feature of his congregation। ये अपने भक्ति आंदोलन में किन किन चीजों का सहारा लेते थे या क्या क्या करते थे? तो कीर्तन करते थे, जो डिवोशनल सॉन्ग होता है, भक्ति में संगीत होता है, उसी को ये गाते थे और लोगों को भक्ति के बारे में, भक्ति आंदोलन के बारे में आगे बढ़ाते थे, यानी कि अपने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाते थे। अब बात करते हैं हम लोग तुलसीदास की। ये वही व्यक्ति हैं जो आप लोग को दिख रहे हैं, तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में कहा गया है कि he was a reformer and philosopher who was well known for his devotion to Lord Ram। तुलसीदास एक ऐसे सामाजिक बदलाव करता, सकारात्मक बदलाव करता थे और दार्शनिक थे जिनके बारे में माना जाता है और जो प्रसिद्ध हैं अपना भक्ति भगवान राम के प्रति दिखाने में। ही रोट रामचरितमानस, और इन्होंने इसी भक्ति के आधार पर रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास, अकॉर्डिंग टू हिम, तुलसीदास के अनुसार, लॉर्ड इज टू बी अप्रोच्ड बाय फेथ। भगवान को हम लोग भक्ति के द्वारा और सिंगल माइंडेड डिवोशन और एक दिमाग से समर्पण के द्वारा ही पा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मीराबाई की। मीराबाई यानी कि ये महिला। अब हम लोग मीराबाई की बात करेंगे। तो मीराबाई, शी वाज ओनली फीमेल फिगर ऑफ द भक्ति मूवमेंट। माना जाए तो बड़े स्तर पर एकलौता महिला चित्र या फिर महिला भक्ति आंदोलनकारी जो थी वो मीराबाई थी। शी वाज मैरिड इनटू द रूलिंग फैमिली ऑफ मेवाड़। इनका विवाह जो है एक शासक परिवार, एक शासक वर्ग में हुआ था मेवाड़ में, यानी कि एक अच्छे खासे रसूखदार परिवार में हुआ था। शी वाज एन एडरेंट ऑफ डिवोटी ऑफ कृष्ण। ये कृष्ण की भक्त थी, यानी कि मीराबाई कृष्ण की भक्ति, तुलसीदास राम के थे। शी कंपोज्ड वेरियस डिवोशनल सॉन्ग नोन एज मीराज भजन विच वे आर पॉपुलर इवन टुडे। इन्होंने भी बहुत सारे भक्तिमय संगीत को लिखा जिसे मीरा भजन कहा जाता है, जो अभी भी प्रसिद्ध है। मीराबाई स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम इन कंपनी ऑफ द डिवोटी ऑफ कृष्णा, और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन, अपने जीवन का अधिकांश समय जो है वो कृष्ण की भक्ति में बिताया, कृष्ण के भक्तों के साथ बिताया और कृष्ण की भक्ति में बिताया। अब हम लोग बात करेंगे सूफी मूवमेंट की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे सूफी आंदोलन की। अब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे भक्ति मूवमेंट जो था, ये जो नए जो अलग अलग जो डिबेट्स हो रहे थे भक्ति के लिए। अब हम लोग इस्लामिक में जाए, इस्लामिक कंसेप्ट में जाएंगे, इस्लाम रिलीजन में देखेंगे कि
मुसलमानों में भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, मुसलमानों में ये भक्ति आंदोलन जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ा। तो हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, जब हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे द सूफी मूवमेंट के साथ, और भी बहुत सारी बातें करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हम लोग को इस अध्याय में देखना है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।